अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अक्सर सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 14 का टॉपिक देखेंगे। सेकंड टॉपिक इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स के फिजिकल स्टेट्स को आपस में किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारे पास मोस्ट कॉमनली हम लोग फिजिकल स्टेट्स होती है ना, वो तीन पढ़ते हैं। हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारे पास एक स्टेट से दूसरी स्टेट में और किस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं, वो हम पैरामीटर्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड है, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा आपस में पास पास होते हैं। इनका एक पर्टिकुलर कह लें शेप होती है। जैसे आप इसको हीट अप करते हैं, ठीक है, आप इसको टेम्परेचर देते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, तो एक दूसरे से फॉरवर्ड पार्ट मूव कर जाते हैं। तो हम कहते हैं वो हमारे पास सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वो मेल्ट हो गया, ठीक है। अब मेल्टिंग्स को अगर लिक्विड है हमारे पास, इसको हम अगर मजीद हीट अप करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैसियस स्टेट में। मजीद काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा आपस में दूर चले जाएंगे। तो ये हम लोग बेसिकली इंटर कन्वर्जन देखना चाह रहे हैं कि एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कन्वर्जन है सॉलिड के इनटू लिक्विड्स, मतलब मेल्टिंग हमने देखनी है कि सॉलिड हमारे पास मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल आप बर्फ की एग्जाम्पल ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आपने उसको मेल्ट करवाना है, उसको लिक्विड में टोटली कन्वर्ट करवाना है, तो वो किस तरह से मेल्टिंग होगी वो मैंने आपको हिंट तो दे दिया है, बेसिक बता दिया कि आप इसको हीट एनर्जी देते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, पहले अपने ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बाकी वो किस में लेके कन्वर्ट हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेके कन्वर्ट हो जाएंगे, माया की फॉर्म में। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमारे पास जो फिजिकल स्टेट है, जैसे सॉलिड है, अगर आप उसको कह लें कि चेंज कर सकते हैं, माया में लिक्विड में चेंज कर सकते हैं जब आप उसको हीट अप करते हैं। कहते हैं जब आप हीट अप करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास इनहेंस हो रही होती है। मतलब अगर ये मैंने इसको गर्म किया तो यहाँ पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो अपनी जगह पे क्या करना शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। वाइब्रेशन का मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में ना कंसेप्ट बताया था कि अगर मैं आपको अगेन दिखाऊं कि वाइब्रेशन मोशन होती क्या है, कि फॉर एग्जांपल ये कोई सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अपनी जगह के आगे पीछे मूव ऑन करना शुरू होते हैं। अगर बहुत ज्यादा मैं एनर्जी देना शुरू हुई, वो अपनी जगह पे इतनी ज्यादा स्पीड के साथ मूव करना शुरू हो जाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो वो यहाँ पे इसी चीज को डिस्कस कर रहा है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे, जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उनकी वाइब्रेशन मोशन है वो बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वाइब्रेशन मोशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो आपस में जो दरमियान के फोर्सेज हैं, कोहेसिव फोर्सेज, उनको ओवरकम कर सकते हैं। मुझे कोहेसिव फोर्सेज हमारे पास पता है क्या होती है, एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, उनको कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। यहाँ पे जैसे कह लें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, जिनको बाइंड कर रही है मुझे, वो अगर ब्रेक हो जाती है मतलब उसको ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। जैसे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो वो उसको कोहेसिव फोर्सेस को, जो उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे, उनको ब्रेक कर देंगे। कहते हैं जिसकी वजह से जो सॉलिड है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे ही वो ब्रेक होंगी हमारे पास ये कोहेसिव फोर्सेस, तो वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। लाइक जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी अरेंजमेंट ही नहीं चेंज करता, मतलब वो इस जगह से नहीं बल्कि वो पूरी की पूरी अपनी जगह भी चेंज कर जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं जब हमारे पास सॉलिड से आप लिक्विड में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो मेल्ट ही नहीं होता हमारे पास, वो सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा बल्कि अरेंजमेंट भी चेंज हो जाएगी। मतलब कोई मॉलिक्यूल कहीं पे चला जाएगा, अब ये देखें बिल्कुल डिस्पर्स हो गए, काफी ज्यादा बिल्कुल ही अरेंजमेंट चेंज हो गई है। तो कहते हैं हमारे पास जब मेल्टिंग होती है तो बिल्कुल ही स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। तो जो सॉलिड है वो क्लैप्स हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे ये आइस क्यूब आपको शो किया हुआ है कि जैसे इसको ये थोड़ी सी हीट मिलती है तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अब मेल्ट हमारे पास एक दफा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा ना बच्चे, अब मजीद जो होगी वो सारा इसको मेल्ट करवा रही है। अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर एक दफा जो होना था वो उसने वीकर फोर्स को, अट्रैक्टिव फोर्सेस को वीक कर दिया। अब एक दफा जब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो जितना मजीद उसको गर्म करते जाएंगे वो उसको किसमें कन्वर्ट करवाना शुरू हो जाएगा, वो उसको मेल्ट करवाना शुरू कर देगा। अब उसका मजीद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक दफा थोड़ा सा वो मेल्ट होना शुरू हो गया, ऊपर सरफेस से फॉर एग्जाम्पल मेल्ट होना शुरू हो गया, वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो गया। अब मजीद जितना गर्म करेंगे ना, अब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, हाँ वो किस में कन्वर्ट होगा, वो सॉलिड से लिक्विड में जरूर कन्वर्ट हो जाएगा टोटली, ठीक है। तो टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन जो फर्दर आप टेम्परेचर देंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करवा रहा होगा, वो उसको मेल्ट करवा रहा होगा। क्योंकि जो सारी की सारी हीट एनर्जी जो आपको दे रहे होंगे वो सारी की सारी कन्वर्ट यूज हो रही होगी सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करवाने के लिए, लिक्विड में। तो ये हमारे पास कन्वर्जन है कि आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करवा सकते हैं। कि हमारे पास बेसिकली वाइब्रेशन मोशन होती है, वाइब्रेशन मोशन तेज हो जाएंगे जितनी काइनेटिक एनर्जी आप टेम्परेचर देंगे। एक पॉइंट ऐसे आता है कि वाइब्रेशन मोशन इतनी ज्यादा होती है कि उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, कोहेसिव फोर्सेस जो है वो टूट जाती है, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। और एक दफा अगर मेल्टिंग स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद जितना टेम्परेचर देंगे तो वो उसको मेल्ट करवाने के लिए यूज होता है, टेम्परेचर उसका मजीद इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन है जब आप देखते हैं सॉलिड टू लिक्विड। अब आगे कन्वर्जन है कि आपने लिक्विड से कन्वर्ट करवाना है गैस में, तो वो कैसे होगा, गैस में लिक्विड से अगर आप कन्वर्ट करवाते हैं ना गैस में, तो हम इसको बॉइलिंग भी कहते हैं, ठीक है। एवेपोरेशन भी कहा जाता है, इसको बॉइलिंग भी कहा जाता है, कि मतलब वेपर्स बन रहे हैं, या फिर इसको हम बॉयल होना भी कहते हैं। अब बॉइलिंग किस तरह से कर रही है वो इस चीज को बता रहे हैं। पहले ना वो आइडिया दे रहा है एवेपोरेशन क्या होती है। एवेपोरेशन हमारे पास होती है कि एक सिंपल सा
मिसाल के तौर पे ये पानी है हमारे पास, ये जैसे सनलाइट से हीट एनर्जी आ रही है, तो हमारे पास ये जो जैसे ही इसके ऊपर आएगी तो हमारे पास जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे उनको एनर्जी मिलती है ना, तो वो क्या करना शुरू हो जाते हैं, सरफेस से स्केप होना शुरू होते हैं, उससे बाहर ही निकलना शुरू हो जाते हैं, तो इसको नाम देते हैं वेपोरेशन। इसी तरह से लाइक मतलब आपके पास जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे उनको एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको गर्म करना शुरू करते हैं, जैसे इसको गर्म करना शुरू करें तो जो मॉलिक्यूल होते हैं ना सरफेस के ऊपर, वो जैसे एनर्जी उनको मिलती है ना, वो स्केप करना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं वेपोरेशन। ये किसी भी टेम्परेचर पे, ऑल टेम्परेचर के ऊपर ये कर सकते हैं, मतलब जैसे ही सरफेस के मॉलिक्यूल्स को थोड़ी इनफ एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, वो सरफेस से स्केप हो जाएंगे, तो उसको नाम देते हैं वेपोरेशन। कहते हैं अगर आप उसको लिक्विड को मजीद हीट करते जाएं, गर्म करते जाएं, तो हमारे पास क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा कि वेपोरेशन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है कि हमारे पास वेपोरेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारे पास पानी के अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, मतलब बबल्स बनने का मतलब है जितना इसके अंदर प्रेशर होता है उतना ही बाहर प्रेशर हो जाता है। तो हम कहते हैं जब हमारे पास लिक्विड के अंदर का प्रेशर जो है ना वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एक्सटर्नल प्रेशर के, तो वहां पे हमारे पास लिक्विड क्या होना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। मतलब वेपर्स पहले हमारे पास वेपर प्रेशर के स्टार्टिंग में जब आप उसको गर्म करना शुरू होते हैं तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो सिर्फ एनर्जी लेके बाहर निकलना शुरू होते हैं। अगर आप मजीद टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो वीक होती जाएंगी। जब वो वीक होती जाएंगी तो यहाँ पे बबल्स बनना शुरू हो जाता है, मतलब जो अंदर का प्रेशर होता है वो जैसे बाहर के प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो वहाँ पे बॉइलिंग अकर करना शुरू होती है। तो जब भी हमारे पास बॉइलिंग कब अकर करती है, जब भी हमारे पास जो वेपर प्रेशर है लिक्विड के अंदर का वो इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, तो हम कहते हैं बॉइलिंग अकर करती है। हमारे पास यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि वो टेम्परेचर जहाँ पे हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल आ जाए हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब लिक्विड का जो प्रेशर है उसके अंदर ये जो बबल्स बन रहे हैं इनका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल आ जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। और एक दफा बबल बनना शुरू हो जाए, बॉयल होना शुरू हो जाते, कहते हैं मजीद आप जितना उसको हीट करते जाएंगे तो आप टेम्परेचर इसका इंक्रीज नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है उसको ब्रेक करने के लिए यूज हो जाएगा। मतलब फर्दर वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना शुरू हो जाएगा। जितनी हीट एनर्जी आप मजीद प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के दरमियान की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को ब्रेक करेगा। लाइक हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी तो फोर्सेज होती है बच्चे, तो वो उनको ब्रेक करने के लिए यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। अब हमें हमारे पास कन्वर्जन बैक साइड पे चलना है, मतलब गैस को किस में कन्वर्ट करवाना है, लिक्विड में, तो इसको हम नाम देते हैं कंडेंसेशन का। मतलब यहाँ पे हमने इसको गर्म किया था, लिक्विड टेम्परेचर दिया था तो लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में। अब गैस को हमने दोबारा से कूल करना है लिक्विड, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है अगर मैं इसकी टेम्परेचर कम कर दूं, मतलब इसमें से किसी तरह टेम्परेचर निकाल दूं, इसकी एनर्जी कम कर दूं, तो वो मॉलिक्यूल जो है वो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, वो ऐसा ऐसा पास आना शुरू हो जाएंगे, पास आना शुरू हो जाएंगे, तो हम कहते हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो कंडेंसेशन क्या है कि जब आप किसी गैस को कूल डाउन करते हैं, कूल डाउन का मतलब है वहां से टेम्परेचर को निकाल देते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स आपस में पास आना शुरू हो जाएंगे, तो उनके दरमियान जो है सिग्निफिकेंट फोर्सेज भी कुछ ना कुछ यहाँ पे बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे, तो हम कहते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो माया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सूटेबल टेम्परेचर के ऊपर जब आप कह रहे टेम्परेचर कम होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज आ जाएंगे, तो वो लिक्विड बना देते हैं, इसको नाम देते हैं कंडेंसेशन का। ये मोस्ट कॉमनली ना 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कंडेंसेशन का, तो आपने इसको राइट डाउन करना है, ठीक है। और इस ट्रांजिशन में जो हमारे पास होते हैं ना, लाइक एक दफा अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया उसके बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उसके बाद वो सारे के सारा जो है ना गैस कन्वर्ट हो रही होगी किसमें, लिक्विड में। तो यहाँ पे कहते हैं ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। आपने जब उसको एक दफा कम कर दिया तो उसके बाद कांस्टेंट रहता है, उसके बाद भी क्या होता है कि वो गैस कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है लिक्विड में, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन था कि इंटर कन्वर्जन है हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स की, फिजिकल स्टेट्स की, किस तरह से एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो सकती है। इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन इवेपोरेशन की डेफिनेशन आ सकती है कि इवेपोरेशन को डिफाइन करें, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आ सकती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और हमारे पास पूछी जा सकती है डेफिनेशन। कंडेंसेशन की डेफिनेशन हो सकती है, कंडेंसेशन है क्या कि जब गैस को दोबारा से आप लिक्विफाई करते हैं, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करवाते हैं। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं, मतलब कब होती है या कैसे अकर करती है। तो ये मेल्टिंग है कि हमारे पास जब जो है सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, मतलब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी बता रहा है कि हमारे पास उसकी वाइब्रेशन मोशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू होती है, तो ये ओवरऑल उसके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये आ जाता है कि जो अगर एक दफ़ा मेल्ट होना शुरू हो जाता है तो फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि सारी की सारी जो हीट एनर्जी आप यूज़ कर रहे होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए यूटिलाइज हो रही होती है, ठीक है। जैसे ये देखिए हमारे पास एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ए फेज चेंज। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज आ रहा होता है तो टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि फर्दर पीछे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो वो सारा का सारा यूज हो रहा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। ये वाली लाइन कि फर्दर अगर आप हीटिंग करेंगे स्टेट चेंज के दरमियान तो जितनी सारे के सारा
टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, वो उसको किस में कन्वर्ट करवाना शुरू हो जाएगा, वो मेल्ट मतलब जितनी हीट एनर्जी देंगे वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है सॉलिड को लिक्विड में एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करवाना। ये आपके पास डिफ्रेंशिएट करना है कंस्ट्रक्टेड में, इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में। वो मैंने आपको बता दिया, इवेपोरेशन में होता है कि थोड़ी सी भी एनर्जी अगर आ जाए तो हमारे पास क्या होता है कि सरफेस से मॉलिक्यूल्स जो है वो स्केप करना शुरू हो जाते हैं, वो हाई टेम्परेचर पे हो सकते हैं। बॉइलिंग में क्या होता है कि जब आपके पास वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो इसमें डेफिनेशन एटलीस्ट आप लास्ट में मेंशन। नेक्स्ट अगर हम देखिए तो इसमें से मैंने आपको जो जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताना है, ये आपके पास मैंने कहा था 2 से 3 लाइन कर लीजिएगा कि फर्दर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जितनी हीट एनर्जी देंगे वो स्टेट चेंज करने में यूज हो जाती है। वो वेपोरेशन की डेफिनेशन, वेपोरेशन में क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जब वेपर प्रेशर होगा तो बॉइलिंग होना शुरू होता है। वेपर प्रेशर वेपोरेशन में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ सरफेस से मॉलिक्यूल जो है वो स्केप करना शुरू होते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन की डेफिनेशन ये लैदर से शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये ओवरऑल तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है ही कि आप इंटर कन्वर्जन देखेंगे डिफरेंट स्टेट्स की, ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, और कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो मैंने आपको इंडिकेट करवा दिया। मजीद कुछ पूछना मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, हाफिज़।